Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो दावे दिल्ली पुलिस कर रही है उससे बात करने के लिए पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी के साथ। तो नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। अच्छा मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़े दावे करती है, क्या ये दावे सच हैं या सिर्फ दिखावे के लिए रह गए हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि दिल्ली पुलिस कानून के दायरे में जो काम करती है, अगर कानूनों को हम सख्त कर दें, कानूनों के अनुरूप काम हो, क्योंकि हर अपराध के लिए कानून है हमारे देश में, लेकिन अगर कानूनों को सही तरीके से लागू किया जाए तभी वो असरकारक होंगे। यही वजह है कि जहाँ कानून में ढील दी जाती है वहाँ फिर से अपराध जो है वो लगातार बढ़ते जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने कई एप्लीकेशंस लॉन्च किए हुए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके। कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। लोगों ने पहले लाखों में डाउनलोड किए हुए थे, अब वो हज़ारों में आ गए। तो आप उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं मुख्य कारण ये जागरूकता की कमी होगी, या फिर एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं कर रही। जिस तरीके से हिम्मत ऐप है, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से हिम्मत ऐप है कि कहीं भी अगर कुछ गलत होता है किसी लड़की के साथ तो वो ऐप से वो संपर्क कर सकती है पुलिस के साथ। तो अगर ऐप ठीक से काम नहीं करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे ठीक तरीके से लागू किया जाना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम भी आयोजित किया था महिलाओं की सुरक्षा को लेके, एक सेल्फ ट्रेनिंग को लेके, लेकिन हर जगह वो प्रोग्राम नहीं होते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा होगा? जी, मैं क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सेल्फ ट्रेनिंग जो है, सेल्फ डिफेंस के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और ये ज़्यादातर पार्कों में, थानों में, कैंपस में, जहाँ भी कुछ बच्चियों को, महिलाओं को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो लोग इकट्ठा होकर, या किसी संस्था की तरफ से भी ये कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं, दिल्ली में लगातार चलाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी जागरूकता की कमी है, या तो इसे इतने बड़े स्तर पर ले जाना चाहिए कि हर स्कूल में ही कंपलसरी कर देना चाहिए। अगर इसे कंपलसरी कर दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। तो वहाँ ट्रेनर भेज के, वो हर स्कूल में अगर ये कंपलसरी होगा तो ट्रेनर दिल्ली पुलिस की तरफ से आकर सभी को ट्रेनिंग देंगे, तभी इसका लाभ होगा। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि कुछ लोगों के साथ स्नैचिंग होती है, एक्यूज्ड आप ऑन द स्पॉट पकड़ लेते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर, पुलिस का डर, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्या है, क्या कारण हो सकता है कि दिल्ली पुलिस का डर लोगों के दिल में अभी भी बना हुआ है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जहाँ भी इस तरीके की वारदात होती है, और ये आए दिन हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आए दिन जो है बाइक पे लोग आते हैं, महिलाएं कहीं भी, चाहे वो शॉपिंग कर रही है या रास्ते से गुजर रही है, चेन स्नैचिंग, फ़ोन स्नैचिंग, ये बड़ा आम बात हो गई है। कई बार पर्स छीन के ले जाते हैं। तो इस तरीके की वारदातें जब होती है तो जो वो लोग पकड़े जाते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं, अगर उन्हें सज़ा मिले, कन्विक्शन, मैं कहूँगी अगर कन्विक्शन हो जाता है तो फिर आगे वो लोग इन कामों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो लेकिन अगर वो खुले छोड़ दिए जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो वो फिर से लग जाते हैं उन्हीं काम धंधों में। अच्छा, मेरा आपसे एक ये भी सवाल है कि आपको क्या लगता है दिल्ली पुलिस के मुकाबले जो यूपी पुलिस है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है? नहीं, देखिए, मैं ऐसा नहीं समझती, क्योंकि यूपी में भी जिस तरीके की वारदातें रोज़ हम अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, वहाँ लगातार हर तरह की वारदातें, महिलाओं के साथ जो गलत काम, चाहे वो रेप की वारदात हो या किसी और तरह के अपराध हो, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ अपराध नहीं हो रहे, वहाँ बल्कि ज़्यादा अपराध हैं दिल्ली के मुकाबले। तो ऐसा मैं नहीं मानती कि यूपी में कम है, यूपी में बल्कि ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। अच्छा, महिलाओं के साथ अपराध का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, तो उसमें क्या आप कमी मानते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, या फिर जो बदमाश है उनके दिलों में पुलिस का डर नहीं रहा है? सही बात, सबसे सही बात यही है कि कहीं ना कहीं लोगों के जो मैं समझती हूँ एक सामाजिक समस्या है। लोगों के अगर विचार गलत है, अगर उनकी सोच गलत है, तभी वो इस तरीके के अपराधों में आगे आते हैं। और अगर पुलिस मतलब उनको पकड़कर कहीं ना कहीं अगर जेल में डालती है या उन्हें सजा देती है, जुर्माना करती है, तो उनके दिल में डर पैदा होगा। लेकिन मैं देखती हूँ कि अगर एक नॉर्मल सी बात है, अगर किसी महिला का पीछा भी किया जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 साल की सजा है उसके लिए। कानून हमारे हर तरीके से जो है वो हर अपराध के लिए है, बने हुए हैं, लेकिन अगर उन पे कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस अपराधियों को पकड़ के जेल में नहीं डालेगी, उनको सज़ा नहीं देगी, तो ना तो अपराधियों के मन में डर पैदा होगा, ना लोग सेफ फील कर पाएंगे अपने आप को।
तो अगर अपराधी जो है वो बाहर खुले घूमते रहेंगे, जिनके केस सालों साल चलते रहते हैं, निर्भया का केस कितने साल चला है, कितना ज़बरदस्त उसके ऊपर जो है सभी लोगों ने इतना रोष जाहिर किया पूरे देश में, लेकिन फिर भी उसके अपराधी जो है वो कई सालों बाद उन्हें जो है सज़ा मिली, फांसी की सज़ा मिली हालांकि। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो पहले से भी अपराधी थे, उनकी आपराधिक मानसिकता थी। अगर वो लोग अपराधी थे, क्योंकि जो उनके बारे में मैंने भी पढ़ा जाना कि पहले से उन पे कई केस चल रहे थे, तो अगर केस चल रहे थे, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, तो वो अपराध और ज़्यादा करेंगे। तो अपराधियों को जहाँ भी उनकी कन्विक्शन हो जाता है उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए, उनके ऊपर जुर्माना हो या उन्हें जेल में बंद किया जाए। जहाँ वो खुले घूमेंगे वहाँ वो अपराध को अंजाम देते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली के जितने भी मामले हैं वो हमारे द्वारा लगाए गए सीसीटीवी द्वारा सोल्व हो रहे हैं। उन्होंने बसों में मार्शल लगाया। ये सच है कि उसके बाद जो बसों में छेड़खानी के साथ जेब तराशी जो होती थी वो कम हो गई है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब से दिल्ली सरकार इन मामलों पे काम कर रही है, जहाँ जो डार्क स्पॉट्स थे, जहाँ अंधेरा रहता था, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। लाखों की संख्या में स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। जो अंधेरी गलियाँ थी, डार्क स्पॉट्स थे, उन्हें मतलब उन्हें आइडेंटिफाई करके वहाँ पे उजाले की रोशनी की व्यवस्था की गई है, जिससे लड़कियाँ, महिलाएं वहाँ से आते जाते काफ़ी सेफ फील करती है। इसके अलावा बसों में हम देखते हैं कि मार्शल लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं। पूरी दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमराज लगाए, उनसे बहुत सारे अपराधी जो है वो पकड़ में आ रहे हैं। जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा होते हैं, वहाँ अगर किसी तरह का अपराध होता है तो पुलिस उन सीसीटीवी कैमरास की मदद से अपराधियों को पकड़ने में जो है सफलता प्राप्त कर रही है। तो मैं समझती हूँ दिल्ली सरकार जो है वो बेहतरीन काम कर रही है। दिल्ली में जो महिला आयोग है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है लोगों की मानसिकता को बदलना, एक समाज में एक नई चेतना लाना, एक इस सामाजिक समस्या को जो है दूर करने के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए अवेयरनेस, पुलिस की सख्ती, कानून जो हमारे हैं उनको सख्त तरीके से लागू करना, और अपराधियों को कहीं भी किसी तरीके से वो बच ना पाए, उन्हें सज़ा ज़रूर मिले। लोग जो है वो सेटलमेंट कर लेते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, सेटलमेंट अगर कर लिया तो अपराधियों के तो हौसले बुलंद हो जाते हैं, फिर वो आगे और अपराध करने के लिए जो है आगे आते हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जहाँ सेटलमेंट हो जाएगा वहाँ फिर कन्विक्शन नहीं होगा, फिर वो लोग जो है बेखौफ होकर अपराध करते हैं समाज में। तो दिल्ली सरकार जो है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। बसों में सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स और मार्शल, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अपराध को कम करने में, जो महिलाओं के साथ अपराध होते हैं कम करने में जो है वो सहायक रहे हैं। दिल्ली मेट्रो भी बहुत सेफ़ है महिलाओं के लिए। तो दिल्ली सरकार ने बेहतरीन काम किया है इस मामले में। कहा जाता है कि दिल्ली में हर इलाके में अब सट्टा, अवैध शराब बिकना खुलेआम हो रहा है। तो क्या लगता है इसमें कि दिल्ली पुलिस की मिली भगत है, या फिर लोगों के दिल में अब कोई डर नहीं रहा कुछ भी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि जहाँ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जब पहुँचती है तब तक सबूत नहीं मिल पाते हैं। हमारे एरिया में भी कई ऐसी जो परेशानियां थी, कई जगह हमने भी जो है वो ऐसे कारोबार बंद करवाए थे लोगों को, जिनसे दिक्कतें हो रही थी, परेशानियां हो रही थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे पकड़े जा रहे हैं, कहीं सेक्स रैकेट पकड़े जा रहे हैं, कहीं शराब की अवैध जो बिक्री हो रही है वहाँ पकड़े जा रहे हैं। तो पुलिस अपना काम ठीक है कर रही है, लेकिन ज़रूरत है कि जनता को भी उसमें साथ देना चाहिए, और एक जागरूकता भी होनी चाहिए लोगों के लिए ना, कि अगर लोगों के मन में डर होना चाहिए कि अगर गलत काम करते हैं उस पर सज़ा मिलती है तो तभी वो भविष्य में वो काम करने से डरेंगे। अदरवाइज तो उन्हें, अगर वो अगले दिन फिर जेल से बाहर आ जाते हैं तो फिर वो वही काम शुरू कर देंगे। तो अभी आपने सुना रेखा जी ने बताया कि जो अपराधी हैं वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से अपराध करने लगते हैं। बाकी इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।